मैं आपको गलत साबित कर दूंगा सर। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, बड़े मज़े की वीडियो है। पार्लियामेंट में ऐसे वैसी हैं, तो टाइटल ऐसे वैसी आउटरेज स्पीच पार्लियामेंट बजट सेशन 2024। इनकी स्पीच बड़े मज़े की होने वाली है, तो देखते हैं कि क्या कहते हैं पार्लियामेंट में। तो शुरू करते हैं। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम चेयरमैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया। मैं इस मोशन की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूँ। सर, मैं शुरुआत में हबीब जालिब का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। आप उर्दू जानते हैं और लॉ मिनिस्टर भी उर्दू जानते हैं। हबीब जालिब ने कहा था कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के गीत जो गाते रहे वही नामो दाद पाते रहे, रहजनों ने रेजनी की थी, रहजनों ने रेजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। सर, मैं अभी सुन रहा था हमारे शिंदे ग्रुप के शिवसेना के पार्टी लीडर अपनी तकरीर कह रहे थे। कहा कि 6 दिसंबर में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे। आप ही ने कहा और कहा कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये बड़ा अजीब मौका है कि बीजेपी की ताईदी पार्टी ये कह रही है कि नरसिम्हा राव ने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पूजा कर रहा हूं, और जिसने रथ यात्रा निकाला, इन दोनों को मोदी सरकार ने इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया, सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दे दिया। तो ये बताता है कि इंसाफ जिंदा है या जुल्म को बरकरार रखा जा रहा है। तीसरी बात यह है कि सर, इस ऐवान में सियासी पार्टियां आएंगी चले जाएंगी, आप आए मैं आया हम भी चले जाएंगे, मैं जमीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा, ये ऐवान तो बाकी रहेगा। मगर सर, मैं ताजुब कर रहा हूं कि लोकसभा मुख्तलिफ आवाजों में कैसे बोल सकता है। लोकसभा तो एक ही आवाज में बोलना चाहिए, और लोकसभा भी भारत के संविधान आइन के बेसिक स्ट्रक्चर का ताबे है। और सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि 16 दिसंबर को ये ले कर देता हूं, 16 दिसंबर 1992 को इसी लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप इजाजत दीजिए तो मैं पढ़ता हूं सर। दिस हाउस, अच्छा, ये गुलाम नबी उस वक्त के मिनिस्टर थे, आज नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था। This house strongly and unequivocally condemns the desecration and demolition of the Babri Masjid at Ayodhya by and at the instigation of forces represented among others by VHP, RSS and the Bajrang Dal, which has caused communal violence in the country. Such act of vandalism was carried out not only in violation of order of Supreme Court, but amounted to an attack on the secular foundations of our country. This House expresses anguish at the happenings and wishes to reiterate its resolve that it will ceaselessly endeavor to uphold the secular and democratic traditions of our country and for the maintenance of rule of law. और एक पैराग्राफ है, नहीं पढ़ूंगा। मैं ताजुब कर रहा हूं कि जब इस ऐवान ने एक रेजोल्यूशन पास किया तो हुकूमत आएगी जाएगी, और हुकूमत ये मोदी हुकूमत जश्न मना रही है जो 6 दिसंबर को हुआ। तो ये एक बात है सर। चौथी बात यह है कि सर, नहीं, 6 दिसंबर के ऊपर कोई जश्न नहीं है। राम मंदिर के निर्माण की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको संबोधन कर रहा है, और वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए निर्णय के कारण से हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, तो तथ्यों के आधार पर निर्णय है। वो विषय आपने बोल दिया, ठीक है, ओके। परंतु जो मंदिर का निर्माण है वो नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से तथ्यों को देख करके। और एक सेकंड, आप इस्लाम के बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं वैसे भी, अब कानून के। यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाता। अभी एएसआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहां पर राम मंदिर था। तो इस विषय केवल यह है कि वहां पर राम मंदिर ठीक बना कि नहीं बना, वो विषय हो गया। तो कृपया इस पर यदि आप कुछ बोले तो बोलें प्लीज। सर,
मैं आपको गलत साबित कर दूंगा सर। और मैंने रुक तो जाइए बड़ी इज्जत के साथ सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं सर। आपको मैं कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पैराग्राफ 1222 रोमन 17, उसमें लिखा गया है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क टुक प्लेस इन ब्रीच ऑफ द ऑर्डर स्टेटस को and the assurance given to this court, the destruction of the mosque and obliteration of Islamic structure was an egregious violation of the rule of law. Egregious का मतलब जो छोटी मोटी अंग्रेजी में आती है वो क्रिमिनल एक्ट कहा। और सर आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सर मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब और मैं रख दूंगा, आप पढ़ लीजिए। अच्छा सर मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं सर। तो मैं अपनी बात कर देता हूं सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर यह बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं? ये मैं आप पर छोड़ता हूं सर। 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा यह कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। सर छठी बात यह है कि 87 में मलियाना हाशिमपुरा हुआ, 83 में नेल्ली हुआ, 44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई, 2022 में हल्दीवानी में कत्ल हुआ। इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए। मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। सर आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है सर, ये कोई तारीखी नाइंसाफी को इंसाफ नहीं किया जा रहा है। स्पीकर बल्कि अंग्रेजी में स्पीकर सर केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते।
तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो सर मैं आपको बता रहा था, खामखा डिस्टर्ब किए सर, मुझे मेरा वक्त ले लिए निशिकांत दुबे। सर मैं आपसे कह रहा था, मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। सर कंक्लूजन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस देश को किसकी जरूरत है। इस देश को अयोध्या में, तारीख शायद नहीं पढ़ते होंगे, मौलाना अमीर अली कौन थे, पुजारी बाबा रामचरण दास कौन थे, अयोध्या के पुजारी थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और दोनों ने, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और एक पेड़ पर मौलाना अमीर अली को और पुजारी रामचरण दास को फांसी दे दी गई। देश को इनकी जरूरत है। देश को शंभू प्रसाद, अचन खां, ये राजा देवी बख्श सिंह के फौज में थे, अंग्रेजों से मुकाबला किया, मुसलमान की लाश को जला दिया गया और शंभू प्रसाद को दफना दिया गया। इस देश को यह जरूरत है, देश को बाबा मोदी की जरूरत नहीं है। आज भारत को अयोध्या के मौलाना अमीर अली और रामचरण दास, अचन खान, शंभू खान की जरूरत है। सर मैं अभी सुन रहा था ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के बयानात को। क्या होता है सर, आप, खत्म कर रहा हूं, क्या होता है सर, जब काजी साहब गवाहों को लेकर दुल्हन के पास जाते कि तुमको निकाह कबूल है, तो दुल्हन शर्मा के खामोश बैठ जाती। तो इनकी खामोशी रजामंदी की अलामत है। जी जी। तो सर मैं खत्म करने से पहले यह बताना चाह रहा हूं कि जब वजीर आजम जवाब देंगे तो क्या वो भारत के 140 करोड़ जनता के लिए जवाब देंगे या फिर सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र रखने वालों का जवाब, मैं खत्म कर जवाब देंगे। मैं ये देश, दुनिया, मुसलमान देख रहा है। सर मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं, आखिर में कंक्लूड कर रहा हूं सर, 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए सर। सर मेरा मानना यह है कि आज मैं बहैसियत एक भारत के गयूर मुसलमान के, लेट मी स्टैंड एज अ टॉल इंडियन मुस्लिम एंड से that the light of Indian democracy today is at its dimmest today, sir. Sir, in conclusion, मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। सबको जोड़ने की बात की जाए, ये होते हैं जी महान, ये होते क्या नेता, यकीन माने। लीडर, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, देखो जिंदाबाद। माशाल्लाह, वो उन्होंने बोला कि यार ये जो सा नरेंद्र मोदी है वो खाली हिंदुओं के वजीर आजम है या पूरे ये हिंदुस्तान के जो रहने वाले हैं, ईसाई, हर मजहब के रहने यानी वाले। अब देखो ना, अब जो से है पाकिस्तान में कई जो से मजहब कौम है उनके तो सार वजीर आजम हमारा शबालू है ना। अब इस तरह नरेंद्र मोदी तो सबका है या खाली हिंदुओं का ही है बस। तो ये चीज बड़ी उन्होंने पॉइंट मुद्दा कहा कि यार फिर आप अदल इंसाफ करो। आप फिर जो सेकुलर, आप जब सेकुलर कहते हैं तो फिर सेकुलर मुल्क दिखाओ यार, ऐसा वैसा ना करो, ये अदल इंसाफ करो। जो गलत करता है उसको गलत बोलो, जो गलत का साथ देता है गलत करो। आप एक वो हिंदू का जो सा सर कर लेके फिर रहे हैं, तो वो जो सा अमन शांति है, ये इस तरह मामला खराब होंगे। इन्होंने जो स्टेज पर बैठे हुए थे उन्हें कहा आपने भी नहीं यहाँ पर रहना ना, मैंने यहाँ पे रहना है, हमने इस जमीन के अंदर ही हमारे देखो वो माशाल्लाह कितनी ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह कि देखो ईमान इधर रहेगा पर हम नहीं रहेंगे। तो बड़ी उन्होंने लॉजिकल बातें की थी। ये कुर्सी भी आनी जाने वाली चीज है कि यार बंदा वो काम करे यार को बंदा बाद में याद रखे।
ये नहीं कि आगे आप दूसरों का जीना हराम कर हराम दें। कर और जाहिर सी बात है वो बाबरी मस्जिद का एंड पे उन्होंने जो बोला, और इतनी बात है यार, मैं क्या और बोलूं। उन्होंने कहा मैं आपको गलत साबित कर सकता हूँ, हाय हाय हाय, गलत ये साबित देखिए, किया। क्या बात है यार, देखिए। देखो जरा, और वो कह रहे थे कि यहाँ पे पहले मंदिर था हाँ तो जी। मस्जिद बनी है, तो उन्होंने मैंने कहा नहीं ये सुप्रीम गलत है, कोर्ट की वो दिखाई, उन्होंने कहा ये पढ़े, ये पढ़े आप बहुत से, जो मैं से- यहाँ पे रख रहा हूँ, आप बाद में एक तरह जल्दी से पढ़ते पढ़ लें, रहना। जी, पढ़ लें। तो बाकी जो भी मामला हुए, कई ऐसा वैसा हुआ जो नहीं, बाबरी मस्जिद का जो सा इशू इतना नहीं बना, यानी वो मंदिर नहीं बना, पर ये नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया की वजह से और बड़े मामला खराब करके ये जो सी बाबरी मस्जिद बन गई। पर उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात की, उन्होंने बोला कि वो जब गोरों के खिलाफ जो लड़े तो वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, हमें ऐसा देश चाहिए, ये नफरत का नहीं चाहिए, या प्यार मोहब्बत शांति वगैरह चाहिए। कमाल के जवाब ना वो वैसी सा भी दे वैसे सकते हैं साहब, यार, आज की यकीन speech माने। यकीनन आपको बड़ा मजा आया मजा होगा तो है, मैं इनकी कह रहा हूँ कि speech सुन के। इतने जो से सवाल है ना जो मैं बोलने को इधर कह रहा हूँ, मगर कोई बोलने को उन्होंने छोड़ ही नहीं अल्फाज यार, वो लोगों को समझ आना चाहिए। और एंड पे उन्होंने जो नारा लगाया तो माशाल्लाह देख लें, माशाल्लाह, अभी तक कायम है, अभी तक दाएं में जी, हद सच के यार जिंदाबाद। कहते हैं ना हैदराबाद शहर के माशाल्लाह ये जोन से हैं महान शेर है, बब्बर तो शेर यानी है। उनके शहर का जो सा हैदर करार की हैदर निस्बत से ये करार। वैसे साहब कहते हैं कि वाकई माशाल्लाह उनकी तरह उनकी जरूरत भारती है, वो मुद्दे पर बात करते हैं, पॉइंट पर बात करते हैं। पर मुझे बात बहुत ही अच्छी उनकी बातें लगी और लॉजिकल जवाब दिए। और अगर कोई बंद, और एक जो सा उन्होंने को एक एनक वाले ने वो बोला और उनके टाइम लिए, तो एंड पे वैसी साहब ने रिप्लाई देके किया कि भाई अभी मेरा टाइम जाया वेस्ट किया वाह। अरे जवाब भी दिया और मीठी मीठी एक दे भी दी यार, क्या बात है। और ये आज का था भाई हमारे रिएक्शन, तो उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अपना खास रखना, अल्लाह हाफिज।